जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत सत नमन करती हूँ। आज मैं काफ़ी समय बाद अपने चैनल पर आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज मैं फिर से आपके लिए एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर आई हूँ। यह विषय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सही स्वरूप और उसकी सही विधि का। आज के युग में साधना का विषय ही बदल गया है। साधक ऐसी साधनाओं की खोज में लगे रहते हैं जो तुरंत परिणाम देने वाली हों। इसके परिणाम स्वरूप वो बिना किसी नियम, बिना किसी संयम, बिना किसी विधि विधान के साधना कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। गुरु भी नहीं बनाते, बिना किसी गुरु के संरक्षण में ही वो साधना करना आरंभ कर देते हैं। सत्य सदैव ही कड़वा होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के संपर्क में आता है तो उसे स्वीकार करने में संकोच लगता है। जिस प्रकार नीम का पत्ता मुख में डालते ही कड़वाहट का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार सत्य को सुनना उतना ही कड़वा लगता है और स्वीकार करना भी बहुत ही कठिन है। साधना कह लें या तंत्र कह लें, इन दोनों ही मार्ग में श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक विशेष स्थान है। यह दुर्गा सप्तशती का सार माना जाता है। कहते हैं कि इस स्तोत्र के पाठ से पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सप्तशती में क्या क्या सम्मिलित है। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 प्रमुख देवियों का आवाहन होता है। असंख्य योगिनियों की उपस्थिति होती है। अनेक यक्ष और भैरवगण अन्य शक्तियों का आवाहन होता है। जब सप्तशती का पाठ किया जाता है तो इन सभी शक्तियों का आवाहन स्वतः ही हो जाता है। उन्हें भोग, तर्पण, पूजन आदि अर्पित किया जाता है। ये सभी बातें तो अनुभवगत बातें हैं। मेन बात है कि गुप्त क्या रखना चाहिए। स्वयं भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से इस स्तोत्र को गुप्त रखने के लिए बोला है, जो इस स्तोत्र में भी वर्णित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। हर समय किसी के समय इसको उजागर नहीं करना चाहिए। इस स्तोत्र के अधिकारी गण ही इस स्तोत्र को पढ़ने और इस स्तोत्र को करने लायक हैं। जो इस स्तोत्र की गरिमा और विधि विधानों का पालन कर सकते हैं, उन्हीं को अधिकार है इस स्तोत्र को पढ़ने का। दुर्भाग्यवश आज के डिजिटल युग में इस गुप्त विद्या को इतना सार्वजनिक कर दिया गया है कि आपको यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया पर इसको खुलेआम प्रसारित किया जा रहा है। साधक केवल पाठ कर लेते हैं, परंतु आवाहन मंडल, पूजन, मुद्रा, भोग, बलि, तर्पण आदि से अनभिज्ञ रहते हैं। शक्तियों का आगमन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जब इतनी सारी शक्तियों को आमंत्रित होकर आती हैं तो उनके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, उनका कोई ठीक से पूजन तर्पण नहीं होता। फलस्वरूप वो नाराज होकर चली जाती हैं। एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी परिवार के मुखिया को भोजन पर आमंत्रित किया। वे
अपने सभी सदस्यों के साथ, अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता के साथ उपस्थित हुए। अब आपने केवल उस परिवार के मुखिया को ही भोजन कराया, बाकी सबको अनदेखा कर दिया, तो क्या यह उचित होगा? बाकी सब तो आपसे नाराज होकर ही जाएंगे। ठीक यही स्थिति कुंजिका स्तोत्र के पाठ की है। जब आप श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो देवी के साथ देवी की योगिनी, देवी के गढ़, देवी के भैरव, सभी लोगों की उपस्थिति स्वयं हो जाती है। अब आप उन सबको भोग नहीं देते हैं, उन सबको बलि नहीं देते हैं, उन सबका तर्पण मार्जन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में विभिन्न विभिन्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। साधक को बिना किसी विधि विधान के जब कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो साधक को शुरू में तो सकारात्मक परिणाम दिखते हैं, जैसे कि उसके पास ऊर्जा बहुत आती है। तब वो समझने लगता है कि हमारा स्तोत्र सही हो रहा है, हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। शुरू में तो उसके सारे काम बनते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जब योगिनियों को और सही से पूजा विधान ना होने के कारण बाद में साधक की धीरे धीरे जीवन में उथल पुथल बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में कलह उत्पन्न हो जाती है। आपस में ही एक दूसरे से परिवार में लोग मनमुटाव रखने लगते हैं, आर्थिक संकट आने लगते हैं, बिजनेस नहीं चलता, काम धंधा नहीं चलता, आय से अधिक व्यय हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। साधक को इतनी पूजा पाठ के बाद भी छोटे छोटे रोग लगे रहते हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मानसिक शांति भंग होने लगती है, पारिवारिक कलह के कारण, एक दूसरे से द्वेष भावना के कारण उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। मतलब साधक का मन बहुत अशांत रहता है। यदि आप वास्तव में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना करना चाहते हैं तो पहले आप कोई गुरु करिए, गुरु के सानिध्य में करिए, श्री कुंजिका स्तोत्र के विधि विधान को समझिए। पहला आप मंडल पूजन करें। श्री कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से पहले मंडल पूजन करें, देवी का आवरण पूजन करें, यंत्र रखें, यंत्र का आवरण पूजन करें, बलि विधान करें, सात्विक बलि विधान होती है, भोग दें, सभी देवी देवताओं को भोग दें, उनकी योगिनियों को भोग दें, जो उनके गढ़ आते हैं, भैरव गढ़ आते हैं, उनको भोग दें और सभी का पूजन विधिवत करें, सभी की माला करें, सभी का जाप करें। उसके बाद आप जो है श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इतना नहीं करते हैं और खाली आप श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आपके जीवन में परेशानी आना कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप केवल भक्ति भाव से देवी की उपासना करना चाहते हैं और इतनी जटिल परिक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहते, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सीधे सीधे आप दुर्गा माँ की पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करिए, दीपक जला के देवी सूक्त का जाप करिए। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त भी है। माँ के नाम का स्मरण करिए। सबसे अच्छा है कि आप ओम दुर्गाए नमः का जाप करें। ये सभी साधनाएं अत्यंत सरल और सुलभ हैं और पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं है, केवल दिव्य कृपा का लाभ मिलता है। साधना का मार्ग जितना पवित्र है उतना ही कठिन भी है, इसलिए सोच समझ कर करें। उत्सुकता बस कोई भी पाठ ना करें। और आजकल तो ये हो गया है कि हम पे ज़्यादा ऊर्जा आनी चाहिए, हमें ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो। ज़्यादा शक्ति प्राप्त होने के लालच में भी लोग साधना कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा गुरु है और
गुरु के बताए मार्ग पे साधना कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, जटिल हो, उसमें गुरु हमारी संरक्षण में खड़े रहते हैं। इसलिए हमें श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और जाप गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, और यदि करते हैं तो फिर पूरे विधि विधान से करना चाहिए। मंडल आवरण पूजा, तर्पण, मार्जन, भोग, बलि विधान और समय समय पर हवन भी आवश्यक है। ये नहीं कि आप पाठ करते जा रहे हैं और हवन नहीं दे रहे हैं। तो सोचकर ही साधना करें, अन्यथा साधना से पहले शुरू में लाभ होते हैं और बाद में हानियां होने लगती हैं। इसी के साथ ही मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें, जिसमें और लोगों तक भी ज्ञान पहुंच सके। इसी के साथ आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय माँ पीताम्बरा, जय माई की।